ग्राम पंचायत नौसर सरपंच राजू सिंह महेशा बोले, पेयजल की गंभीर समस्या का निवारण करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बाड़मेर जिले की बायतू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नौसर के वर्तमान सरपंच राजू सिंह महेशा ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि पंचायत क्षेत्र में पेयजल की सुविधाओं का अभाव है, जिसको देखते हुए पेयजल की समस्या का निस्तारण करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। वह साथ ही पंचायत क्षेत्र में जो नरेगा के कार्य हो चुके हैं उनका भुगतान अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया। मेरी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द नरेगा कार्मिकों का बकाया राशि का भुगतान किया जाए। सरपंच राजू सिंह महेशा व समाज सेवी युवा नेता जसाराम अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र में विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं। ग्राम पंचायत में ऐसी आपको क्या मुख्य समस्या लगी जिसको आपने मतलब सबसे पहले हल कराने का सोचा? पानी का, यानी कि यहाँ पे जो पीने का पानी है तो उसकी व्यवस्था बिल्कुल है नहीं, तो आप उसमें सुधार लाने का प्रयास करोगे। तो सर शिक्षा का यहाँ पे क्या स्तर है और अब आप सरपंच पद पे आए तो क्या सुधार करोगे? बालिका स्कूल है ही नहीं। अच्छा, ये यानी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दोगे। तो हमारे साथ में समाज सेवी और युवा नेता जसाराम जी हमारे साथ हैं, तो आज खास मुलाकात में इनसे भी बात करते हैं कि आपके क्षेत्र में जो ये पंचायतें हैं, तो आप यहाँ के एक जागरूक नेता होने के नाते पे उन पंचायतों में किन समस्याओं को मतलब प्राथमिक रूप से देखना चाहते हो? सर सबसे पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए। धन्यवाद। मेरा राजनीतिक परिचय, मैं 2009 से जिला परिषद मेंबर का चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद से मैं 13 पंचायतें थी तो उसमें सबने विचार करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने फॉर्म को विड्रॉ कर लिया और मैं निर्विरोध जिला परिषद मेंबर चुना गया। इसके बाद में मैं मार्केटिंग चेयरमैन के चुना हुए पंचायत समिति चंद्री के, तो उसमें भी पंचायत समिति चंद्री का मैं चेयरमैन वर्तमान में भी हूँ और हाल चुनाव नहीं हुए हैं तो 8 साल हो गए परमानेंट मेरे को, तो मैं मार्केटिंग चेयरमैन भी हूँ। तो भी वो वो भी निर्विरोध था, चुनाव नहीं हुए उसमें भी। उसके बाद में मैं सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे चुनाव लेडीज सीट थी, इसलिए लेडीज़ का फोरम है हीरो देवी का, तो 2 बार लोगों ने जनता ने हमारे पे बहुत ही बड़ा भरोसा किया। एक बार हम 1406 वोटों से जीते, दोबारा हम 981 वोटों से जीते और बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हमारी ग्राम पंचायत नया सोमेश्वरा सबसे टॉप रही है और पिछले ये 6 साल का रिकॉर्ड है। और एक बार मैं सेकंड था, फर्स्ट पंचायत एक बीकानेर जिले में खाजूवाला कोई करके थी, तो और अब की बार मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि इस राजस्थान में सबसे टॉप ग्राम पंचायत नया सोमेश्वरा रहे और अब हम बाड़मेर जिले के अंदर तो टॉप है ही है। और विशेष करके हमारी ग्राम पंचायतों में थोड़ी सी समस्या आ रही है। समस्या ये है कि जो मटेरियल सप्लाई ठेकेदार कर रहा है तो मटेरियल का भुगतान टाइम से नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो मोटी प्रॉब्लम और दिक्कत आ रही है। तो मेरा आप लोगों से, मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि आप लोकतंत्र में सोते स्तंभ मीडिया है, तो आप ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक और भारत सरकार तक जरूर पहुंचाएं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के पैसे 2 साल से रिलीव नहीं हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर जारी किया था, उसमें लिखा था कि 12 दिसंबर 2019 तक के जो पुराने एफटीयू बने हुए वो पेमेंट रिलीव किया जाए। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और आप लोगों से भी निवेदन है कि जो मटेरियल पेमेंट ठेकेदारों का है वो टाइम से उसका भुगतान 4-6 महीनों में किया जाए तो सरपंच आगे काम में तेज़ी ला सकें। और हमारा ग्राम पंचायतों में 3-4 ग्राम पंचायतें, उनका मैं साथ में कहना चाहता हूँ, हमारे राजू सिंह जी हमारे दाता है, मेरे अच्छे मित्र है, तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम घर घर तक पानी का कनेक्शन करवाएं। और हमारा मेन मुद्दा यही है, माननीय भारतीय प्रधानमंत्री की ये घर घर जल योजना चल रही है, तो उसमें 10% राशि राजस्थान सरकार की है और 90% राशि जो है कि भारत सरकार की है। तो हर ग्राम पंचायत में हर घर और गरीब और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए मनुष्य को पानी हर घर तक नल पहुँचे
और बिजली का कनेक्शन हमारी ग्राम पंचायतों में एक भी घर वंचित नहीं है, हो गया है। और जीएसएस हमारी ग्राम पंचायत नौसर के अंदर बन गया है और एसआर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। और मेरी ग्राम पंचायत नया सोमेश्वरा के अंदर अभी 2,87,00,000 रुपए इसी तारीख को सेक्शन हुए जो 3-4 दिन पहले, तो वो घर घर कनेक्शन के हो ही गए हैं। और बाकी मेरे ग्राम पंचायत में तो घर कनेक्शन का काम वर्तमान में भी चल रहा है। 1 करोड़ कुछ समथिंग बजट है, उसका टेंडर भी हो गया, लाइनें बिछ रही है। और माननीय राजस्थान सरकार किसानों के हित में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसलिए आप लोगों को और मेरी ग्राम पंचायत के समस्त युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, कि जैसे ग्राम पंचायत की जहाँ बात आती है तो आपके क्षेत्र के अंदर मतलब कई समस्याओं के होते हुए भी आपने काफ़ी अच्छे विकास कार्य करवाए हैं और उनको देखते हुए जनता ने आपको हर बार आगे आने का मौका भी दिया है। तो सर जैसे अपने बात करते हैं आपकी पंचायतों के अंदर, जैसे आपका मानना भी है और हमने भी ये देखा है कि ग्राम पंचायतों का जहाँ विकास है उसका कहीं ना कहीं रुकने का या नहीं होने का एक ये भी कारण है कि जो पुरानी पेमेंटें जो पंचायतों की बाकी पड़ी है तो वो अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो सर जैसे अपने यहाँ पे बात करते हैं आपके क्षेत्र के अंदर जो पंचायतें आती हैं जी, तो उनमें जो बालिका शिक्षा है उसकी क्या व्यवस्था है और अब आपके पास पद है तो उसमें आप क्या सुधार लाना चाह रहे हैं? देखो, बालिकाएँ हमारे यहाँ से 22-15 किलोमीटर है, वहाँ तो बहुत बड़ा विद्यालय है। और हमारे यहाँ नौसर ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, इसलिए माननीय राजू सिंह जी का ये कहना है हम साथ में मिलकर के इस ग्राम पंचायत नौसर के अंदर एक बालिका महाविद्यालय खोला जाए। तो तब हमारे आसपास के 3-4 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पढ़ाई आराम से बालिकाओं की हो सके, यह हमारा और राजू सिंह जी का लक्ष्य रहेगा। और बात करते हैं अपना युवाओं के लिए और बालिकाओं के लिए खेल की, तो मेरी ग्राम पंचायत नया सोमेश्वरा के अंदर वर्तमान में मैंने 8 खेल स्टेडियम बनाए हैं। और जो कि प्रदेश का पहला स्टेडियम बाड़मेर जिले के अंदर बना और बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत नया सोमेश्वरा के अंदर बना, उसमें हमारी ग्राम पंचायत को सम्मानित किया। और माननीय कलेक्टर साहब को राजस्थान सरकार ने खेल मैदान की तरफ से उनको भी सम्मानित किया। इसलिए मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि नया सोमेश्वरा और नौसर ग्राम पंचायत हमेशा पंचायती राज में सबसे टॉप आगे रही है और रहेगी। बिल्कुल सर, कि युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए आपने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। तो सर जहाँ बात करते हैं किसानों की, क्योंकि अपने अधिकतर यहाँ किसान निवास करते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखो, राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए निकाली है। हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हम उस योजनाओं को क्रियान्वित करें, उन लोगों तक हम पहुंचाएं, उन लोगों को जागरूक करें। तो जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, तो उनके तहत किसानों को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो 1,80,000 रुपये लेबर पेमेंट है, तो वो सीधी लेबर के खाते में पेमेंट जाता है। और बाकी 1,20,000 मटेरियल है, तो जो ठेकेदार का टेंडर होता है उसके माध्यम से किसानों के हित में जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो राजस्थान सरकार 1,80,000 रुपये लेबर पेमेंट दे रही है, तो उनका हर किसान अपने खेत की सेवा करें, उसमें बाड़बंदी करें, उसमें तालाब बनाएं। सरपंच हो चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, उनका बाल विवाह हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। और जहां हो रहा है और कोई करने के इच्छुक है, तो उनको हम पहले से भी जाके हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को ले जाके समझा देते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगा, उनके बाद में ना तो कोई मृत्यु भोज हुआ और नहीं बाल विवाह हुआ, नहीं हुआ और नहीं होने देंगे। तो आप अपनी इन पंचायतों की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीब लोगों तक, किसानों तक मैं कैसे पहुंचा सकूं, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। और आपको विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ये हमारी ग्राम पंचायत सबसे टॉप है और रहेगी। तो चाहे किसी भी योजना की हो, चाहे ऋण बीमा हो, चाहे किसी भी बीमा हो, चाहे फसल खराबी की बात हो, किसी भी तरह की जो भी केंद्र और राजस्थान सरकार की योजना होगी, वो गरीब तक कैसे पहुँचाए, ये हमारा विशेष करके लक्ष्य रहेगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए, फिर भी आना और गरीबों के हमेशा हित में आप आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद। जय